एवरीवन, दिस इज़ पूनम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड क्लासेस बाय पूनम शर्मा। इस सेशन के अंदर आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल पेपर 3 से यूनिट 1 मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या होती है, बहुबाधिता क्या है। सबसे पहले हम इसके मीनिंग को डिस्कस करेंगे। मीनिंग डिस्कस करने के बाद हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे कि इसकी परिभाषाएँ कौन कौन सी दी है और इसके लक्षण विशेषताएँ क्या हैं और बहुबाधिता कैसे होती है, इसके पीछे क्या कारण है, और एंड पे हम कंक्लूजन को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जो बच्चे मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको बीएड एग्जाम से इंपॉर्टेंट अपडेट क्लासेस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। सेशन पसंद आए सेशन को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। ओके, इससे पहले मैं आपको पेपर 1 पेपर 2 ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ, जिसमें हमने सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उसके बाद उसके टॉपिक को डिस्कस किया है। टॉपिक डिस्कस करने के बाद उनके आंसर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराए जाते हैं। जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है बीएड सेकेंड ईयर के नाम से, आप उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसका लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुबाधिता क्या होती है, मल्टीपल डिसेबिलिटी क्या होती है। जब एक व्यक्ति में एक से अधिक बाधिता पाई जाती है, एक से अधिक विकलांगता पाई जाती है, उसी को हम बहुबाधिता कहते हैं। अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, बहुबाधिता का अर्थ है, मीनिंग ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी से तात्पर्य है ऐसे बालक से होता है जो एक से अधिक, ठीक है, इनमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकती है विकलांगता बाधिता हो सकती है, बाधिताओं से पीड़ित होते हैं, तो ऐसे बालक को हम बहुविकलांग बालक के नाम से जाना जाता है। ऐसे बालक में एक से अधिक विकलांगता हो सकती है। यदि कोई बच्चा दृष्टि बाधित या अस्थि बाधिता से पीड़ित है तो कोई अन्य बच्चा श्रवण व वाणी बाधिता से पीड़ित हो सकता है, ठीक है। किसी बच्चे को दिखाई नहीं देता है, ठीक है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, और उसके साथ उसको सुनाई भी नहीं देता, हियरिंग इम्पेयरमेंट है। ओके, कोई बच्चा मेंटल रिटार्डेशन है, मानसिक मंद है, ठीक है, और उसके बाद उसको विजुअल इम्पेयरमेंट भी है, ठीक है, और उसके बाद उसको हियरिंग इम्पेयरमेंट भी है। तो ये क्या है, 2 से अधिक जब बाधिता एक बच्चे में पाई जाती है तो उसको हम बहुबाधिता कहते हैं। ओके, अब आपको अपने एग्जाम में 2 या 3 डेफिनेशन जरूर लिख कर लानी है, ठीक है, इसका आपको मार्क्स अलग से मिलते हैं, ठीक है। परिभाषा, सच बोर्ड्स के अनुसार बहुबाधित बालक में 2 या 2 से अधिक बाधिताएं होती हैं जिन्हें उनकी देखभाल, शिक्षा एवं जीवन की योग्यता हेतु ध्यान में रखना होता है। क्रिक के शब्दों में वह बाधित बालक मानसिक, शारीरिक, सामाजिक गुणों में सामान्य बालों से अलग होता है, पृथक होता है। जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं वो अपना काम स्वयं कर लेते हैं, लेकिन ये बच्चे सामान्य बालकों से अलग होते हैं। उसकी पृथकता कुछ ऐसी सीमा तक होती है कि उससे विद्यालय के सामान्य कार्यों में बहुबाधित शिक्षा सेवाओं में बदलाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह सामान्य बालकों की तरह कार्य नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके लिए शिक्षा सेवाओं में बदलाव की आवश्यकता होती है। शिक्षा में हमें बच्चों को कैसे शिक्षा देनी है उसमें चेंजेस किए जाते हैं। ऐसे बालक हेतु कुछ अतिरिक्त अनुदेशन भी चाहिए होता है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें सामर्थ्य बालों की अपेक्षा अधिक विकास हो सकता है, ठीक है। जैसे जो नॉर्मल चिल्ड्रन है, ठीक है, और जो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनका जो विकास होता है वो बहुत ही धीमा होता है और उनके अपेक्षा अधिक विकास नहीं होता है। अब बहुविकलांगता के प्रकार कौन कौन से, टाइप्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। बहुविकलांगता के प्रकार, टाइप्स ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। सबसे पहले आपकी बाधिता है श्रवण अक्षम एवं दृष्टि बाधित। ऐसी बालक जिसको हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी है, ठीक है, उसको सुनाई भी नहीं देता और प्लस उसको विजुअल इम्पेयरमेंट भी है और उसको दिखाई भी नहीं देता है, तो यह आपका बहुविकलांग बालक के अंतर्गत आ जाता है। सेकंड, आपकी बच्चा मानसिक मंद भी है, मेंटल रिटार्डेशन भी है, ठीक है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट भी है, और उसके बाद वो विजुअल इम्पेयरमेंट भी है। जब 2 से अधिक भी
बच्चे में विकलांगता पाई जाती है तो उसे भी हम बहुविकलांगता का भी यही प्रकार है। ओके, ये मैं ऑलरेडी आपको अच्छे से क्लियर करा चुकी हूँ। विजुअल इम्पेयरमेंट क्या होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है, मेंटल रिटार्डेशन क्या है, ठीक है, ये मैंने आपको एकदम डिटेल में करा है। जिन बच्चों ने ये नहीं देखा है उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, हम वहाँ पे भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की पेपर 3 की अलग से प्लेलिस्ट भी बनी है, अब वहाँ पे भी इसको देख लेना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ओके, थर्ड आपकी मानसिक मद एवं दृष्टिबाध, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन और दृष्टिबाधित बालक हो। फोर्थ है आपका प्रमस्तिष्क पक्षाघात एवं मानसिक मंदता हो। फिफ्थ है आपका गामक अक्षम, ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी और श्रवण अक्षम, ठीक है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो और विजुअल इम्पेयरमेंट हो। फिर लास्ट है आपका 6 मानसिक मंद और शारीरिक अक्षम हो, ठीक है, उसमें फिजिकल डिसेबिलिटी हो और मेंटल रिटार्डेशन हो। ओके, ये अच्छे से डिटेल में करा चुकी हूँ, आप इसको वीडियोस में, प्रीवियस वीडियोस में आप जाके देख लेना। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल डिसेबल्ड चिल्ड्रन क्या के लक्षण क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है। जब विकलांगता 2 या 2 से अधिक विकलांगों का मिला जुला रूप हो उसको हम बहुबाधिता कहते हैं। इन बालकों में विकलांगता बच्चों में शारीरिक विकास की प्रक्रिया धीमी होती है। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके अपेक्षा इनकी जो विकास की गति होती है बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है, धीमी होती है। जैसे गर्दन नियंत्रण नहीं कर पाते, ठीक से बैठ नहीं पाते, घुटनों के बल चलना, खड़ा होना आदि, ये इनके अंदर सिम्टम्स पाए जाते हैं। सेकंड, कार्य के छोटे छोटे चरण को सीखने में अधिक समय लेता है। भले ही कोई इजी टास्क क्यों ना हो उसको भी इनको करने में बहुत ही ज़्यादा समय लेते हैं, वो ईजिली कर नहीं पाते हैं एवं जल्दी भूल जाते हैं। उन्हें सीखने के लिए अधिक से अधिक मदद की ज़रूरत होती है, इनके दूसरे की सहायता के बिना ये कार्य नहीं कर पाते हैं। थर्ड विशेषता है 2-7 अक्षमता होने की वजह से बहुविकलांग बच्चे संप्रेषण कौशल एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने हेतु दूसरे पर आश्रित होते हैं। एक से ज़्यादा इनमें विकलांगता होती है, इसकी वजह से इनमें संप्रेषण कम्युनिकेशन डेवलपमेंट नहीं हो पाती। ये बच्चे एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपनी भावना को दूसरे से शेयर नहीं कर पाते, तो इनमें संप्रेषण कौशल का अभाव होता है और ये बच्चे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए दूसरे पर आश्रित होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। फोर्थ है लक्षण, इनमें भावात्मक लगाव का अभाव होता है। इनमें भावात्मक लगाव का अभाव होता है, ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। कब इन्हें हंसना है, कब इन्हें रोना है, कब गुस्सा करना है, ये कभी भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें इनको भावात्मक लगाव, इमोशन पर इनका कंट्रोल नहीं होता है। वह बाधित बच्चों के लक्षण गुण स्वरूप सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। जो बहुबाधित बालक होते हैं उनके लक्षण सामान्य बालकों से बिल्कुल अलग होते हैं। ये सामान्य बालकों की तरह बिहेव नहीं करते, इनको कब क्या करना है इनको खुद भी नहीं पता, क्योंकि इन पर कंट्रोल ही नहीं होता है, ठीक है। कभी किसी को मारने लग जाएंगे, गुस्सा करने लग जाएंगे, तो ये बहुबाधित बालकों के लक्षण होते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी। बहुबाधिता के कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला कारण है गुणसूत्र, क्रोमोसोम एवं वंशानुक्रम संबंधित कारक। अगर उनके माता पिता या पूर्वजों से बच्चों में उनमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो बच्चों में भी हस्तांतरित हो जाते हैं, तो आनुवंशिक कारक भी हो सकता है। सेकंड है आपका माँ के द्वारा सेवन की गई दोषपूर्ण दवाइयाँ या मदिरा का ग्रहण करना, ठीक है। जब माँ प्रेग्नेंट है, ठीक है, वो दोषपूर्ण दवाइयाँ ले लेती हैं या ड्रिंक करते हैं, मदिरा का ग्रहण करते हैं, तब ये बहुबाधित हो सकती है बालक, ठीक है। बच्चा गर्भ में होता है तो सारे पौष्टिक आहार माँ के द्वारा ग्रहण करता है। अगर माँ दोषपूर्ण दवाइयाँ या मदिरा का सेवन करती है तो बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को बहुबाधिता भी हो सकती है और अनेक बीमारियाँ एक साथ हो सकती हैं। थर्ड है आपका दुर्घटना में लगी चोट। प्रसव के समय एवं प्रसव के तुरंत बाद समय में आघात दुर्घटनाएं हो जाएं, जिससे बहुबाधित भी हो सकती है। थर्ड है कुपोषण। बहुबाधिता कुपोषण के कारण भी हो सकती है। अगर बच्चे को न्यूट्रिशन ना मिले, ठीक है, जब महिला प्रेग्नेंट हो तो गर्भवती महिला को उचित मात्रा में पौष्टिक भोजन देना चाहिए। अगर ये पौष्टिक आहार ना मिले किसी भी कारणवश, चाहे गरीबी हो, ठीक है, तो बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं और अनेक बीमारियां भी हो सकती हैं।
फोर्थ है आपका जर्मन खसरा। यह बीमारी जर्मनी से 1965 में आई थी। उस महामारी के समय जितनी भी गर्भवती महिलाएं प्रमाणित हुई थी सभी में बहुबाधिता बच्चों को जन्म दिया था। जर्मन खसरा भी बहुबाधिक का एक कारण हो सकता है। फिफ्थ है आपका माँ के गर्भावस्था के दौरान एक्सरे एवं अन्य तीव्र विकिरणीय उपकरणों का अत्यधिक उपयोग भी के कारण भी बहुबाधिता का कारण बन सकता है। ठीक है, जब माँ के एक्सरे होते हैं, ठीक है, अल्ट्रासाउंड होते हैं, ठीक है, अगर ये अधिक मात्रा में किए जाते हैं तो उनकी जो रेज होती है वो बच्चे पे इफेक्ट करती है। फिर निष्कर्ष निकलता है। उपयुक्त जो आपने लिखा है उसी के आधार पर आप निष्कर्ष लिखेंगे। ओके, उपयुक्त तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि बहुबाधिता में एक व्यक्ति के अंतर्गत कई सारी विकलांगता हो सकती हैं, उसी को हम बहुबाधिता कहते हैं। जब एक व्यक्ति में एक से अधिक विकलांगता पाई जाती है उसे हम बहुबाधिता कहते हैं। जैसे कि आपके विजुअल इम्पेयरमेंट, दृष्टि बाधित, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है, मानसिक मंदता, हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण दोष, ठीक है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अनेक कारणों में यह सारी बीमारियां हो सकती हैं। ये बच्चे सामान्य बच्चों से बिल्कुल अलग होते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मल्टीपल डिसेबिलिटी किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आप अपने एग्जाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। ये आपके एग्जाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, जिसके लिए आपको 4 से 5 पेजेस फिल करने होते हैं। बीएड सेकेंड ईयर की आपको सीक्वेंस वाइज सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसकी मैंने प्लेलिस्ट पे बना रखी है, वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। जिसमें हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के बाद उनके टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक डिस्कस करने के बाद उनको आंसर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये आंसर्स उन्हीं बच्चों को अवेलेबल होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, पूनम शर्मा ऑफिशियल। वहीं पर ही आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सेशन पसंद आता है, सेशन को ज़रूर लाइक किया करो और अपने फ्रेंड्स बीएड ग्रुप में ज़रूर शेयर किया करो। आप सेशन को लाइक करते हो, शेयर करते हो, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आपको और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। ये मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आई होप सभी सेशन को लाइक करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे। और जो बच्चे चैनल पर नए आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, आज का हम सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।